आपके समाज में चारों तरफ का देखिए जरा, लोग आपके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे। और 7 छठे घर का केतु आपके पेट के रोग संभाले बैठा है, बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी बना के बैठा है। लगन का मंगल भी आज बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, लिहाजा आपकी शब्द निकले हुए शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्ट्रांगली हैंडल किए जाएंगे, सीरियसली लिए जाएंगे लोगों से जो भी आप कहेंगे। और आपके सप्तम भाव का मालिक शुक्र 5वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा घर के अंदर एक शादी ब्याह जैसा माहौल बना रहेगा। बच्चों के लिए जो आपने करी है आज, उनके लिए भी कार्यवाही जारी रहेगी। कुछ न कुछ फंक्शन करेंगे घर के अंदर, और जो रिलेशनशिप में है बच्चे आज उसके लिए भी एक कदम आगे बढ़ेंगे, कंसीव कर लेंगे। लेडीज जो न्यू कपल्स हैं वो भी कंसीव करेंगी, या जिनके ड्यूज हैं आज उनके लिए भी खुशखबरी है। एक बहुत अच्छा उनको खुश घर से एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बेटे की आपकी जो इच्छा है वो भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। अष्टम भाव का मंगल आज आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा यात्राएं हो रही हैं। धार्मिक स्थान की यात्राएं की गई बहुत अच्छा फल देंगी। लाइफ जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बड़ी लंबी जो आपने प्लानिंग कर रखी है साझेदारी के कार्य करने के लिए, आज वो भी सक्सेसफुल होंगे। नए एग्रीमेंट्स बनेंगे। लोग आपके साथ अपने आपके बिजनेस के लिए चलाने के लिए आपको सपोर्ट भी करेंगे। 9वें घर का बृहस्पति मंगल के साथ दूसरे घर में गोचर कर रहा है, भाग्य का प्रबल साथ मिल रहा है। धार्मिक कार्य संपन्न हो रहे हैं। धर्म का क्षेत्र के अंदर आपकी भागीदारी भी एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। 10वें घर का शनि 11वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा किसी बड़े उच्च पद की प्राप्ति के लिए भी आपको निमंत्रण दिया जा सकता है, नियंत्रण इनविटेशन आ सकता है। इंटरव्यूज अगर हुए हैं तो सिलेक्शन पक्का है, अगर नहीं तो इंटरव्यूज भी आपके लिए आज का दिन है और यात्रा करनी पड़ेगी इंटरव्यूज के लिए। विदेश यात्रा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी थोड़ी खुशखबरी यही है कि आपकी विदेश यात्रा होगी। और आपके 11वें घर का शनि आज आपके लिए भाग्य उदय कारक हो रहा है, धन का अरेंजमेंट कर रहा है। और हालांकि शनि भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हैं, और इसके बावजूद आज आपको प्रबल धन लाभ होगा। और 12वें घर का राहु आपको हो सकता है रात की नींद परेशान कर रही हो, लेकिन पानी का सेवन करके सोएं, हाथ पैरों को धोएं, तो आज आप पैरों की जो पानी से धोने से बहुत अच्छी आराम की नींद आएगी, लिहाजा आपका दिन सुप्रभ बन जाएगा। वृष राशि के मालिक शुक्र अपनी राशि से चौथे गोचर कर रहे हैं। किसी बड़ी जमीन जायदाद का सौदा अगर आपने करना है, या सोच रखी थी, या बेचने की तैयारी कर रही थी, इसके लिए आज आपके लिए मार्केट के अंदर बहुत अच्छा ग्राहक मिलेगा और आपको एक बहुत धन लाभ की उम्मीद की जा सकती है। और यदि खरीदना चाहते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग की मदद से आपके नाम कोई जमीन का टुकड़ा भी लग सकता है, मिल सकता है। 10वें घर का शनि सूर्य द्वारा दृष्टिगत है, लिहाजा शुक्र और शनि का जो ये योग है किसी बड़े उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है। बॉस की निगाह के अंदर ऑब्जर्वेशन में आप हैं, लिहाजा जरा जो भी करें ध्यान से करें। और कार्य क्षेत्र के अंदर भी आज आपके लिए कुछ न कुछ है। अब किसी दूसरे संबंध बने हुए संबंध आज आपके लिए कारगर साबित होंगे। न्यू रिलेशनशिप है, बृहस्पति मंगल के साथ लगन में गोचर कर रहा है। बड़ी निर्णायक स्थिति के अंदर हैं आप। कोई बड़े डिसीजन लेने के लिए अगर कुछ काफी देर से आपके इंतजार था, आज वो भी पूरा हो जाएगा। जमीन जायदाद का मैटर या किसी बच्चे के लिए वर वधू की तलाश, ऐसे बड़े निर्णय लेने के लिए, जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट अहम निर्णय के लिए आज आपका दिन बहुत प्रबल है। निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। दूसरे घर का बुध आज आपके लिए तीसरे घर में गोचर कर रहा है। छोटे भाई बहनों को धन लाभ हो रहा है। अचानक आपके ये बड़े हुए धन लाभ उनके बहुत कारगर साबित होंगे और बैंक बैलेंस भी उनके बढ़ रहे हैं। आपके बैंक बैलेंस का लिए भी चंद्रमा राहु के साथ गोचर कर रहा है। किसी की बड़े आदमी की मदद मिल सकती है। किसी स्त्री से भी आपको धन लाभ हो सकता है। और काफी दूर अगर कोई बाहर रहते हैं उनसे भी आपको धन लाभ होगा, विदेश से धन लाभ होगा। और 12वें भाग्य स्थान का मालिक शनि 10वें घर में गोचर कर रहा है। भाग्य का प्रबल साथ मिला हुआ है। किसी बड़ी कंपनी से भी आपको ऑफर आ सकता है, या साझेदारी में काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी के साथ मिलकर के
अगर जॉब में हैं तो साइड बिजनेस भी कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए प्रबल साबित होगा। धन लाभ होंगे, एग्रीमेंट्स बन रहे हैं आपके लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, नए लोगों से जुड़ रहे हैं, जमीनी मामले आपके आगे बढ़ रहे हैं। सेहत भी आपकी आज काफी हद तक सही है और 5वें संतान की खुशखबरी भी आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन बना सकती है। और सप्तम भाव का मंगल आज लगन में गोचर कर रहा है, लिहाजा शब्दों का थोड़ा प्रयोग ठीक से करिए। चंद्रमा आज आपके 11वें घर में गोचर कर रहा है, 22 डिग्री का हो गया, आपके 12वें घर में आ रहा है। किसी लंबी यात्रा की तैयारी करिए। अगर विदेश जा रहे हैं तो विदेश की यात्रा भी आपकी सुखद यात्रा रहेगी, लेकिन उससे पहले अपने कागजों को जरूर पूरा कंप्लीट से अपने कंट्रोल में कर लीजिए। आपके पेपर कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी मोमेंट पे आप उसको टालना पड़ जाए। और आपके लिए आज का दिन सुप्रभ साबित होगा। चौथे घर का सूर्य, किसी बड़े बुजुर्ग की मदद आपको मिलेगी आज। मिथुन राशि का मालिक बुध अपनी राशि से दूसरे गोचर कर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, अचानक बढ़े हुए धन लाभ और आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। चौथे घर और 10वें घर का राहु चंद्रमा आज आपके लिए कार्य क्षेत्र पे थोड़ा बी अलर्ट। आपकी जो राजनीति है कार्य क्षेत्र पे जो चल रही है आपकी छवि को खराब कर सकती है, लिहाजा थोड़ा ध्यान से डिस्टेंस बना के चलिए, स्पेशली अपोजिट सेक्स से। और भाग्य स्थान में शनि भाग्य का साथ मिल रहा है, प्रबल आपको कम यात्राएं हो रही हैं और आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, न्यू एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं, साइड में किए गए कार्य में भी सफलता प्राप्त हो रही है। 12वें घर का मंगल बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, लिहाजा खर्चे आपके थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। वो भी आपके नए जो दोस्त बने हैं, रिलेशनशिप जिनके साथ बनी है, उनको कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट भी देंगे। जीवन साथी के लिए भी आज आपके पास कुछ न कुछ है। अगर रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आज एक पार्टी का आयोजन किया जा सकता है। छठे घर का मंगल 12वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा सेहत भी अच्छी प्रबल बनी हुई है। कोर्ट केस EMI जो आपके काफी देर से पेंडिंग थी वो भी देनदार हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा खर्चे ज्यादा बढ़े हुए हैं। 5वें घर का सूर्य तीसरे घर में गोचर कर रहा है, जबरदस्त पराक्रम बना है, बॉस का साथ मिला हुआ है, क्यों नहीं बने, पिता का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, कंप्लीट बना हुआ है। और आपके चौथे घर का केतु, अचानक किसी बड़ी जमीन जायदाद का सौदा आपके हाथ लग सकता है और ये एक खुशखबरी है, लेकिन माता की सेहत का ध्यान रखिए। माता की सेहत आपकी आज नरम रहेगी। राहु के साथ चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, लिहाजा उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपके लिए समस्या कारक हो। हालांकि सीरियस ज्यादा कुछ नहीं है, घर के अंदर ही इसकी दवाई मौजूद है। तीसरे घर का शुक्र, नए संबंध बन रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, पड़ोसियों से आपके कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, जिज्ञासाएं बढ़ी हुई हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा रिस्पेक्टिव गैप रखिए, जल्दी डिसीजन लेने नहीं लीजिए, पिता माता की सलाह लीजिए। इसमें जो भी आपके साथ, जिसके साथ भी आप इंटरेस्टेड हैं या जिसको जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उनके बारे में आप मम्मी पापा से डिस्कस करिए। चौथे घर का चंद्रमा राहु के साथ है, लिहाजा शॉर्टकट अपनाने के बजाय एक अच्छी ईमानदारी से पैसा आया हुआ ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह से कमाए हुए पैसे को उधार मत लीजिएगा किसी से भी, कमाए हुए पैसे को आप संचित करके रखिए, आपके बैंक बैलेंस बड़े रहेंगे। कर्क राशि में लगन में बुध आपके बकरी होकर के आ रहे हैं और ये कल मार्गी हो जाएंगे। आपको बृहस्पति चंद्र मंगल आपके 11वें घर में गोचर कर रहा है, अचानक बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जिन लोगों के साथ आपके देनदारी है वो भी कंप्लीट होगी, ड्यूज क्लियर होंगे, बिल्स की पेमेंट होगी, सभी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोर्ट केस कचहरी केस में अगर कहीं लगे हुए हैं उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। बैंक बैलेंस आपके बड़े रहेंगे। दूसरे अपोजिट सेक्स के साथ थोड़ा रिलेशनशिप में डिस्टेंस रखिए। चौथे घर का शुक्र दूसरे घर में गोचर कर रहा है, ये किसी बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप से आपके ये जमीनी मैटर भी सॉल्व हो जाएंगे। पत्नी की थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरे घर में अचानक बने हुए संबंध, केतु, चारों तरफ के जो वातावरण है काफी रोमांटिक है, लिहाजा जो ये संबंध बन रहे हैं आपके, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। एज के हिसाब से हर एक चीज ठीक है। अगर आपका कोई इस तरह की ज्यादा एजेड लोगों के लिए
इस तरह के बने हुए संबंध एक हनी ट्रैप की तरह होते हैं। और 10वें घर का सप्तम भाव का शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, कहीं बेइज्जती और सम्मान आपके ठेस न लग जाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और साझेदारी में किए गए कार्य, उन साझेदारी में करने वाले कार्यों में जो आपकी यात्राएं हो रही हैं, छोटी मोटी यात्राएं, आज उनसे भी आपको धन लाभ होगा। 5वें घर का मंगल आज आपके लिए 11वें घर में गोचर हो रहा है, बृहस्पति के साथ दृष्टिगत है, लिहाजा संतान की उपलब्धि, संतान के अचीवमेंट, संतान की तरफ से गुड न्यूज, ये सब आज आपका दिन बनाएंगी और आपको धन लाभ भी कराएंगी। और बच्चे, सबसे बड़ी बात है, बच्चे जिन्होंने नए एडमिशन हुए बड़े कंसंट्रेटेड माइंड होकर के काम कर रहे हैं और एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में देने वाले लोग भी अब अपनी तैयारी को आजमाएंगे, एक नया कंपटीशन में एंटर करेंगे और वो भी वो पास आउट करेंगे। छोटे बच्चे भी आज अपने सभी काम छोड़ करके किताबों में मन लगाएंगे, जो काफी दिन से पीछे कई दिनों से नहीं लग रहा था, ध्यान से उनके बारे में भी स्टडी शुरू करेंगे। नए विषय हैं, लिहाजा ध्यान, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जो नए स्कूल शुरू हुए हैं उसमें भी बड़ा उनका एंजॉयमेंट रहेगा, दोस्तों के साथ पढ़ाई करेंगे, बैठ के ग्रुप में एक स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे, लिहाजा दिन सुप्रभ बनेगा। सिंह राशि का सूर्य लगन में सूर्य चमक रहे हैं। सिंह राशि के लिए तो फेस के ऊपर ही चमक है, और ये चमक भी क्यों नहीं हो, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य जब चलते होते हैं तो ये अलग ही किस्म की चमक होती है, कामुक चमक बोलते हैं। अपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन जबरदस्त है आपके अंदर, आज चारों तरफ सभी लोग आपकी तरफ खिंच रहे हैं। पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, लेकिन सिर दर्द का जो ये एक समस्या है ये सीरियस है, ध्यान रहे। शनि जी महाराज सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस स्पॉन्डिलाइटिस या सीरियस सिर का दर्द है तो एक मेडिकल चेकअप की बहुत जरूरत है। बुध आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, खर्चा थोड़ा सा होगा, लेकिन आपको फैक्ट पता लग जाएगा समस्या कहाँ है। दूसरे घर का केतु अचानक बैंक बैलेंस बढ़ेंगे और ये बैंक बैलेंस कारगर साबित होंगे। 10वें घर का मंगल बृहस्पति, कहीं से दूर दराज से आपको कॉल आ सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है, या किसी अपने ही कोई कारोबार अगर सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सप्तम भाव का शनि एक बार आपका एक कदम चला हुआ आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि आपके पार्टनरशिप लेवल में शनि जी महाराज गोचर कर रहे हैं, और वो भी वक्री हालत में। आपका एक कदम आपके लिए 10 कदम आपके साथ सपोर्ट आएगा, और वो जो आपके साथ सपोर्ट लगेंगे वो आपके फर्म सपोर्टर होंगे, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लिहाजा अपने आप को थोड़ा कंसंट्रेट करके कुछ भी करने की सोचिए, लेकिन खाली मत बैठिए। अगर जॉब नहीं है तो साइड में कोई बिजनेस कर लीजिए। 11वें घर का बुध 12वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा बिजनेस के बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो प्लानिंग आपने कर रखी है, बड़े बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो काफी देर के बाद कारगर साबित होगी, लेकिन उसका रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे आएंगे, बहुत ही धन लाभ होगा। लिहाजा आप चलिए। और बुध भी आज आपके लिए ऐसी जगह लेके आया है कि आपके शनि और बुध के बीच में जो योग बना हुआ है, ये योग आपके लिए बहुत कारगर होगा। शेयर मार्केट या किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी ब्रोकरेज में अंदर या किसी बड़ी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज आपके लिए कुछ शुभ दिन है। बाद दोपहर आगे चलिए और इस अपनी सक्सेस को चूमिए। 6ठे घर का शनि आज सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, गजब की सेहत बनी हुई है, हेल्थ भी बहुत सपोर्ट कर रही है। भाग्य स्थान का 5वें घर का बृहस्पति, संतान की उपलब्धियां, संतान के रिजल्ट्स, संतान की सक्सेस आज आपके लिए भी एक खुशी का मुद्दा रहेगी सारा दिन। और चौथे घर का मंगल, जमीन जायदाद मैटर, जो कोर्ट केस अगर कोई चल रहे हैं तो सभी आपके फेवर में होंगे और बड़ी जमीन के मालिक आप बनने जा रहे हैं। लिहाजा तीसरे घर का शुक्र आज आपके लगन में गोचर कर रहा है, लिहाजा नए संबंध जो बन रहे हैं, अट्रैक्शन है, न्यू रिलेशनशिप है या छोटी मोटी रिलेशनशिप थी वो आज कंफर्म होगी, न्यू रिलेशनशिप है वो भी आज कंफर्म हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है
अगर रिलेशनशिप से लंबे समय से हैं तो उसके अपने जीवन साथी बनाने के लिए भी तैयार रहिए। और दूसरे घर का केतु अचानक बढ़े हुए बैंक बैलेंस आज आपका दिन बना देंगे। बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है आपका। कन्या राशि का मालिक बुध आपके 11वें घर में गोचर कर रहा है। कन्या राशि के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लग्नेश जब धनेश बन जाता है सभी इच्छाओं की पूर्ति कराता है, धन लाभ कराता है प्रचुर मात्रा में। अगर किसी कुंडली के अंदर बुध की महादशा चल रही है तो आज उनके लिए दिन सुप्रभ होगा। वक्री बुध अपने 11वें घर में शनि जी महाराज जी के घर में गोचर कर रहे हैं। शनि जी महाराज जी का साथ पाके बुध जी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा धन लाभ होने जा रहा है आपको। आज के दिन आपका सुप्रभ साबित होगा। और 11वें घर का 12वें घर के अंदर सूर्य और शुक्र चल रहे हैं। मकान की कंस्ट्रक्शन, मकान की रिपेयर और मकान के लिए आपका जो खर्चा है वो भी तैयार है। घर के न्यू कंस्ट्रक्शन करानी है या किसी बड़ी जायदाद को भी आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आज आपको खर्च करना पड़ेगा। किसी बुजुर्ग के साथी के साथ मिलकर के माता पिता के या कोऑर्डिनेशन से आपके लिए घर के अंदर जो जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन जायदाद है उसका भी हिस्सा आपको बड़े तादाद में मिलने जा रहा है। भाग्य लाभ होगा आपका। बृहस्पति मंगल आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष राशि में 9वें घर का मालिक बृहस्पति यदि मंगल के साथ बैठ जाता है तो पूजा पाठ में मन लगते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिसको भी आप इष्ट को बनाते हैं आज उनके दर्शन आपको हो सकते हैं। लिहाजा तैयार रहिए। और ये भाग्य के एक सबसे अच्छा सपोर्ट है कि आपको जिनके आप मन लगा रहे हैं, जिनके अंदर आपने भगवान के अंदर मन लगाया है वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जीवन के अंदर सबसे बड़ी सफलता यही है। अष्टम भाव का मंगल भी आज भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। यात्राएं सफल हो रही हैं, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। लिहाजा बी रेडी। और 11वें लेकिन 7वें घर का चंद्रमा राहु के साथ चल रहा है। किसी की तरफ गंदी निगाह अगर आप डाल के काम कर रहे हैं, किसी के साथ संबंध बना रहे हैं तो ध्यान रहे ये संबंध आपके लिए बहुत गलत साबित होंगे। और बी अलर्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। और भागीदारी में किए गए कार्यों में जो आपकी इफ एंड बट्स हैं उनके लिए कंफर्म करिए अपने आप को। राहु बृहस्पति के घर से चल रहे हैं जरूर हैं, लेकिन राहु ही है, राक्षस है। कहीं ऐसे ना हो कि आपको दिखे कुछ और वो कुछ और। जो एग्रीमेंट्स आप कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स कर रहे हैं या जिस बिजनेस एंटरप्रेयर में आप एंटर कर रहे हैं उसको क्लॉज सीरियसली एंटर कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए और एक बार किसी सलाह भी ले लीजिए। छठे शनि आपके बैठे हुए हैं, सभी रोगों को ठीक कर रहे हैं। बीमारियां आपकी सब काबू से बाहर हुई थी, सब ठीक हो रही हैं। पेट के रोग आपके संभल रहे हैं और काफी पुरानी बीमारियां ये आपसे छुटकारा पा रही हैं। आप छुटकारा पा जाओगे इनसे। लेकिन यात्रा में थोड़ा अपने कागजों को ध्यान रखिए। ये शनि जी महाराज का छठे घर में गोचर, वक्री होकर के गोचर करना थोड़ा सीरियस होता है। व्हीकल्स आपके कहीं रास्ते में समस्या न पैदा कर दें। 5वें घर का शनि छठे घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा संतान की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा ध्यान रहे कि इसको थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन संतान दे रही है वो ठीक है या नहीं है। अष्टम भाव तीसरे घर का शनि जी महाराज जी की पूर्ण दृष्टि है। तीसरे घर में राहु भी बहुत बैठे हैं। जिन नए लोगों से आप मिल रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ आपके संबंध बन रहे हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान रख के चलिए। ये लोग आपके साथ बिना किसी वजह के नहीं जुड़ रहे हैं। इनके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी है। ये आपके गुप्त शत्रु हैं और ये गुप्त शत्रु आपके साथ किसी बदले की भावना से भी हो सकते हैं। इसके ऊपर आपको निगाह डालनी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं, समाज के अंदर क्या कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरे घर का शुक्र आज आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा सप्तम राशि भी शनि जी महाराज जी द्वारा पंचम भाव में दृष्टिगत है। लिहाजा बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, आपके धन लाभ हो रहा है। और शॉर्टकट ना अपनाएं, बी क्लियर। जो भी हो रहा है, धन लाभ जैसे भी हो रहे हैं आपको, उसमें अपनी एक छवि बरकरार करके रखिए। पड़ोसियों की मदद आपके लिए थोड़ा समस्या कारक है, ध्यान रहे, बी अलर्ट। तुला राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि से 11 में गोचर कर रहे हैं।
शुक्र जी महाराज जब 11वें गोचर कर रहे हैं, हालांकि 27 डिग्री के हैं, अपनी नीच राशि की तैयारी कर रहे हैं। सूर्य के साथ बैठ करके 11वें घर का मालिक होकर के शनि जी महाराज 11वें घर के मालिक हैं कालपुरुष राशि में, और शनि जी महाराज आपके 5वें भाव में दृष्टिगत हैं शुक्र के द्वारा सिद्धे। लिहाजा संतान की इंक्रीमेंट, संतान की खुशखबरियां, संतान की जैसी जॉब चाहिए थी आपको संतान को प्राप्त हुई है, और उनकी एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और ये सपोर्ट भी आपके भाग्यकारिक है, क्योंकि आपके 5वें घर का मालिक सूर्य स्वयं अपनी राशि में पिता के आशीर्वाद मिल रहे हैं, संतान की पिता की सपोर्ट से बहुत अचीवमेंट कर रहे हैं। लिहाजा रिजल्ट्स उनके बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसको एंजॉय कीजिए। 10वें घर का बुध हालांकि कर्क राशि का है, चंद्रमा का मालिक 6ठे घर में बैठा है। लिहाजा नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल के आ रही हैं। सीएस कंपनी सेक्रेटरीज या बिजनेस, बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग कार्य कर रहे हैं, आज उनको बहुत अच्छा धन लाभ होने जा रहा है। उनके बिजनेस बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक नई ब्रांचेस भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान का बुध 10वें घर में गोचर कर रहा है। कार्य क्षेत्र पर भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। हालांकि कर्क राशि का है बुध, लेकिन फिर भी इंक्रीमेंट्स, अचीवमेंट्स, प्रमोशंस, ये सब आपके भाग्य में लिखा हुआ है। आज की तारीख में ये सब आपको मिलने जा रहा है। हालांकि शनि जी महाराज जी की ये 5वीं आपकी 9वीं राशि है। ये आपकी तुला लगन से 5वें शनि जी जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूर्ण कंट्रोल लेकर के बैठे हैं। आपकी तुला राशि के लिए बहुत सपोर्टिव हैं। तुला राशि शनि जी महाराज जी की उच्च राशि है, हालांकि सूर्य के घर में बैठे हैं। लिहाजा संतान की मेहनत से कमाए करा हुआ कार्य आज उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिन्होंने कंपटीशन दे रखे हैं उनको भी बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे घर का मंगल बृहस्पति के साथ अष्टम भाव गोचर कर रहा है। बैंक बैलेंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाइएगा। बिजनेस, छोटी मोटी यात्राएं, लाभकारी यात्राएं हैं, समय के साथ सब चीज होगी। तीसरे घर के अंदर बृहस्पति अष्टम भाव में। कुछ जिन लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं या बच्चों के लिए जो सिलेक्ट किए हैं या आपके परिवार से जो लोग जुड़ रहे हैं, शादी ब्याह के जैसे कार्य संपन्न हो रहे हैं, उन लोगों के साथ भी आज आपका कुछ उठना बैठना रहेगा, खाना पीना रहेगा, पार्टी का अरेंजमेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। और आज चौथे घर का शनि भी आपके 5वें घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा माता की सेहत को लेकर थोड़ा सीरियस रहिए, क्योंकि ये सूर्य महाराज जी के घर में है। शनि जी महाराज सिर दर्द से परेशान अगर लोग हैं कोई, तो आज अपना चेकअप जरूर करा के रखिए। पेट के रोग, पानी की कमी, इसमें भी थोड़ा रहेगा। बड़े रोग, पुराने रोग जो डिसीज हैं, गुप्त रोग जिनके हैं, पाइल्स जैसे केसेस, वो भी आज बड़े रहेंगे, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। खाने पीने की जो आपकी तेलीय चीजों की जो खाने पीने की शौकीन है, वो इससे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे।